क्या जबरदस्त मैच था, क्या जबरदस्त मैच था। मोहसिन साहब, एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तौबा 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 जिसमें तौबा तौबा जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने बासित भाई के बकौल बबलू तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। 300 का स्ट्राइक रेट था उनका, फेटा लगाया यार, ऐसा लग रहा था किताब वाली क्रिकेट, ये चौका ये छक्का। जिस तरह खेला है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्रेडिट जाना चाहिए। तो उसका जो सी एग्रेशन थी वो वही थी, जिस तरह की उसने बैटिंग की है, जिस तरह का वो स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर मुझे लगा। से पहले सचिन को हमने 16 साल की उम्र में, हाँ वो प्रिकॉशंस था, अपने एज से बहुत आगे की क्रिकेट खेलता था, लेकिन यार ये तो ऐसे लगता है एआई का सॉफ्टवेयर डला हुआ है इसके अंदर यार। हाँ, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ ना। हाँ, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ जो आपने 16 में देखा था। कि आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा चल रहा है भाई, बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं, पतले बल्ले लेके आ जाए। नहीं तो कैसे लग रहा है, देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के वक्के मारने हो निकालो, है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो। जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी में चाहिए जनाब, चौका 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 और छक्का। यार एक तरफ एक 15 साल का बच्चा है जो कि T20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, और एक तरफ हमारे बाबे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। हेजलवुड आ जाए, हेजलवुड ऐसी बॉलिंग करेगा, हेजलवुड ये करेगा, हेजलवुड या वेजलवुड। उसने बोला भाई साहब हमने बुमराह को नहीं छोड़ा तो हेजलवुड कौन सी खेत की मूली है। मतलब जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, जोश हेजलवुड, उसकी तो इज्जत ही नहीं करी कुछ, मतलब ठीक है ना, बंदा रिस्पेक्ट कर लेता है। 300 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, इसको ऑन शेप में मिला हुआ है। हेजलवुड के एक ओवर में 18 रन मार दिए, भुवनेश्वर को एक ओवर में 16 रन मार दिए। मतलब ये क्या चीज है, मुझे सबसे पहले ये बता दो। उम्र इसकी सिर्फ 15 साल है, मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा, मतलब उसकी तो बजी पड़ी है, टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। आप बिहारी और ऐसी परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा हो सकता है। बात करें तो मतलब भाई सूर्य सुबह के टाइम होते हैं, शाम के टाइम नहीं होता। आप तो रात के टाइम में कह लें कि अच्छा खासा सूर्य नमस्कार करवा, रात के टाइम में सूरज निकाल देता है। बिल्कुल आप ऐसे ही कर रहे हैं। इस एज में बच्चे यकीन करें अकेले बस पे नहीं चढ़ते, जिस एज में वो हेजलवुड को और बुमराह की धुलाई कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम पर अगर कोई मोस्ट फास्टेस्ट एंड कंसिस्टेंट बैटर है तो बस नजर ना लग जाए, दैट इज वैभव सूर्यवंशी। लेकिन यार मैं सूर्यवंशी की बात करूंगा, 15 साल का लड़का और वेरी फर्स्ट बॉल पे छक्का, कुछ सोच सकता है 15 साल का उस बॉल जो बैट्समैन कोई भी ओपनर हो, नया बॉल वो करे थोड़ा घबराता है, लेकिन इस बच्चे ने उसको कैसे छक्का मार दिया, फिर चौथी बॉल पे छक्का मार दिया। लेकिन आई थिंक इसकी टेक्निक ऑब्वियसली यूनिक है। इसकी स्विंग जो है वो अगर आप देखते हैं कि जितना फ्लो है उसमें और जो उसका पूरा एक दायरा जो बनता है इसमें, अब उसमें जो लेंथ ये कवर करता है ना कि फुदर लेंथ को नीचे, वो थोड़ी सी लंबा बॉल होता है उसको वो साथ ले जाता है और जेंटल बैट से इधर ले जाएगा उस तरह। और इस दफा तो इम्प्रूव जो आस्ते से नजर आ रही है इसकी बैटिंग के ऑफ साइड का प्ले भी इसका इम्प्रूव हो रहा है। तो पावर प्लस टाइमिंग, मतलब इनोवेशंस में कहूंगा कि दैट्स, लेकिन जिस तरह वो खेलता है इसको जरूरत नहीं है ना, उल्टी सीधी मारने की जरूरत नहीं है। तो आप ये इस किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर बल्ला इस तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए कि यार हमें समझ नहीं आती, ये जब छक्के मारते हैं तो यूं टाइम करते हैं, इतनी दूर बॉलें जाती हैं, हमारे बल्ले ठीक नहीं, बल्ले खोले ना, क्या पता अंदर से रबड़ ही निकला है भाई। ये एक दिन राजस्थान रॉयल को भी फिनिश कर देगा, बताओ क्यों? बैन कर देंगे आईपीएल से राजस्थान रॉयल को, बोलेंगे भाई इसको बिठाओ, इस बच्चे के साथ बताना सही बात है। इस बच्चे को वीडियो गेम खिलाओ, ये भाई आईपीएल में खराब कर रहा है बंदे का करियर। हम तो मतलब अभिषेक से सोच के बैठे हुए थे, खुला सांड है आईपीएल में, ये खुला सांड सही बात है, खुला सांड सही आपने वैसे तशबीह दी है, खुले सांड जैसी। अब मैं एक तरफ देख रहा हूं मैचेस में भी ना सब कहेंगे खुले सांड को कौन लगाम डालेगा, इसकी रस्सी कौन बांधेगा, ये अब सूर्यवंशी। I have been compelled to discuss why भाई सूर्यवंशी। मैं तो ऑनेस्टली लगता है मुझे ऐसे कि जैसे सॉफ्टवेयर पे प्ले स्टेशन पे खेलता है वो क्रिकेट, कोई एआई जनरेटेड चीज आ गई दुनिया में। ही इज एक्सेप्शनल टैलेंट और मजा आता है, एंड वन वांट्स टू सी हिम ग्रो एंड ग्लो, द वे ही टेक्स एग्रेशन जो है और द वे ही टेक्स स्ट्रॉन्गर बॉलर्स हेड ऑन, अमेजिंग, स्पेक्टेकुलर एंड ब्रिलियंट। मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, लाइव भी बहुत देखी, बट बाकी तो वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर्स देखे। मतलब इसकी बैट स्पीड, इसकी हैंड स्पीड, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसकी बेस, कितना ये स्टिल होता है, कितना क्विकली पिक करता है लेंथ ऑफ द बॉल, एंड ही नोज वन वे, स्मैश इट आउट।
तो सबसे बड़ा जो एक मुझे डिफरेंस नजर आता है ना कि ये 14 साल में ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉल, चाहे पुल मार रहा है चाहे मतलब आपको डर वाला फैक्टर नजर नहीं आता है ना। तो सबसे बड़ा जो प्लस है ना वो ये है कि ही इज नॉट शाय ऑफ द बॉल। जो मर्जी जोफ्रा आर्चर ने भी इसको बॉलिंग कर ली, बुमराह ने भी कर ली, हेजलवुड को भी देख लिया, तो दैट मीन्स कि वो अबव चला जाता है ना। मतलब सचिन में ये चीज थी, याद है उसको भी हेलमेट पे बॉल आई थिंक वकार नहीं मारा था जब वो नए नए आए थे, लेकिन नहीं किया कि मतलब उसको पेस से कोई इशू है। लेकिन ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना कि वो चीज वो अचीव कर ली है जो कि मैं कहूंगा कि 70% किड्स 19 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उनके जेन में कुछ तो 36 के भी हो जाते हैं, 40 के होकर रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी वो बॉल से डरते हैं, मतलब बाउंसर पे हल्के ही रहते हैं। लेकिन ये तो 14 साल की उम्र में मुझे ये समझा कि इस एज में तो मसल ही डेवलप नहीं होता, शोल्डर ही राउंड ऑफ नहीं होता, ठीक है। बाइसेप कितना डेवलप कर लोगे यार 14-15 साल की उम्र में, और फिर ये पूरी आर्क बनाता है, ये जैसा भी वसीम बता रहा था, फ्लो जो है उसका पूरा आर्क बनता है, गोल्फर स्विंग बनती है, वो जाता है गेंद। ये की शै है सर जी, तुसी दसन की कोशिश करोगे, कोई बायोमैकेनिक्स लाओगे ऐसे होते? डॉक्टर साहब बेसिकली जो ये जनरेशनल टैलेंट होते हैं ना, नेचुरल टैलेंट, इनके सामने बायोमैकेनिक वगैरह फेल हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरली बने बनाए आते हैं, तो उनका तो ये चीज चल रही है। सबसे जो बड़ी बेसिक चीज है, क्रेडिट जाता है उनका जो कोचिंग स्टाफ है जिन्होंने उसके साथ काम किया अंडर 15, अंडर 19, अंडर 16 लेवल पे। क्योंकि असल बेसिक क्रेडिट इसलिए उनको जाता है कि जब एक नेचुरल बच्चा उनके पास आया, उन्होंने उसका जो नेचर थी उसको चेंज नहीं किया। फिर ये कहीं थक ना जाए, पता लगे 25 साल में रिटायर होकर घर चला गया कि यार मैं थक गया, बोर हो गया। ये भी तो है ना, एक्सेप्शनल टैलेंट है कि बोर हो गया मैं क्या करूं, नई चीज क्या करूं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन T20 में 200 ना कर दे यार, जिस तरह वो शुरू होता है। मतलब 26 गेंदों में 78 हो गया था, अगर 30-35 गेंदें ही रह गई हैं सर। आशा भोगले कमेंट्री कर रहा था तो कह रहा था कि ये क्या छक्कों का मैच हो रहा है क्या, ने क्या बैटिंग करी है। आगे बबलू बोले नहीं भाई ठहर जाओ मैं आगे। ये तो 20-25 रन शॉर्ट हुए हैं, अगर बबलू आउट नहीं होता तो बहुत अच्छा खेला यार, लेकिन बहुत अच्छी है यार। उसको पिक करा ड्रेविड ने, और जिस तरह वो खेल रहा है, जसवाल तो चलो परफॉर्म कर चुका है ना इंटरनेशनली भी, बिलीव ऐसा होता है। अब आप मुझे बताओ इंडिया के ओपनर कौन इस टाइम पे, संजू और अभिषेक शर्मा है, और ये देखो किस तरह खेलना है। तो इंडिया के पास बहुत प्लेयर आ गए यार। अब अंदाजा लगा ले यार, क्लैरिटी बैट स्विंग उसकी, बासित भाई बैट स्विंग उसकी, जी बैट स्विंग उसकी अनबिलीवेबल यार। पिक करता है इतनी अच्छी लाइन, और क्या जबरदस्त पावर हिटिंग, और क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और इसमें आपने राहुल द्रविड़ की बात की है, बिल्कुल क्रेडिट जाता है, लेकिन संगाकारा को भी जाता है। सूर्यवंशी का जो एक नया रूप देखा वो ये है कि जिस वक्त वो खेल रहा होता है तो इतना ब्रूटली खेलता है कि जैसे ना वो मेरा मतलब स्लाटर हाउस में बैठा है कहीं ना, और बिल्कुल पुरतशद्दत इनिंग कर रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वो आउट होता है तो बच्चा बन जाता है। वो इतना मासूम होके उसका लगता है मैं रो पड़ूं, ये क्या हो गया, मैंने तो आउट होना ही नहीं था। ओ अल्लाह के बंदे, तुमने मतलब गेंद का हशर नशर कर दिया, और क्या करना है आपने। तो वो बड़ा स्वीट है इस लिहाज से कि जिस वक्त वो खेलता है बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से खेलता है, और जिस वक्त वो आउट होता है वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो मोहसिन साहब जितना बड़ा मैच था आज, बिलीव करें कि उससे भी बड़ा उसका इम्पैक्ट था कि जो इनिंग्स वैभव ने खेली है वो डिजर्व करता था मैच जीतना। 6 ओवर जिस वक्त पावर प्ले खत्म हुआ है तो 97 रन थे। अब 97 अगर 6 में हो जाए तो 50 मार दी हुई थी, फास्टेस्ट 50 एवर। देखिए 33 बॉलों पे इसका अपना 100 है, 26 बॉलों पे 78 करके आउट हुआ। तो अगर मतलब 4-5-6 बॉल्स और खेल लेता तो 100 ही था, क्योंकि 22 रन रहते थे। तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकता था। रिकॉर्ड तो एक मामूली चीज है उसके लिए, जिस तरह वो खेलता है वो अगले मैच में कर लेगा, उसके लिए कौन सी नई बात है। बिल्कुल फिनोमिनल इनिंग्स है, और आप देखें कि 300 का स्ट्राइक रेट उसका 300 से भी ऊपर चला गया था, बट ये है कि 300 का स्ट्राइक रेट उसका रिकॉर्ड हुआ। और जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे, रन रेट जो है वो आपका 16.05 का रन रेट जा रहा था आपका, और इतना फास्ट। मैंने ऑनेस्टली जितने भी आज तक के मैचेस देखे हैं, मैंने इनफैक्ट IPL के भी जितने मैचेस देखे हैं, मैंने इतना तेज खेलते हुए मुझे याद